ऐसे कानून कानून कहलाने के मुस्तैद नहीं जो एक औरत की निगाहों की तरफ देखकर चले। आदेश गिरफ्तार कर लो इसे। नजदीक आया। देखते क्या हो, पकड़ लो इसे। बिल्कुल दुख हो रहा है हम लोग को। 3 दिन से तो खाना आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है। उनकी एक निशानी थी बहुत बड़ी, ये बोलते थे प्रेमनाथ का थिएटर है, एम्पायर थिएटर है, वो ख़त्म हो गया। एक नीलकमल देखे थे और एक याद नहीं है, मतलब काफ़ी रोज हो गया जब 18 साल की उम्र रही। क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफा। कब से है जबलपुर में आप? ये तो हो गया हमारा 60 साल हो गया। नहीं, चहल पहल तो रहता रहा। ये तो एम्पायर टाकी से मशहूर था जबलपुर में। ये एम्पायर टाकी से ये मशहूर था ये जगह, अभी भी उसका नाम चलता है एम्पायर टाकी। इसका चौराहे का ही नाम एम्पायर टाकीज है। तो एम्पायर टॉकीज टूट गया तो नाम तो वही रहेगा, नाम तो वही रहेगा ना। यहाँ के पूरे इलाके का ही नाम है एम्पायर टाकीज। क्या नाम है आपका? करण मौर्य। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश। तो आप यहाँ एम्पायर टॉकीज में कब से जुड़े रहे हैं? मैं करीब यहाँ पे 5-6 साल रहा, फिर उसके बाद मैं प्राइवेट जॉब करने लगा रहा। अरदास तो बहुत रही प्रेमनाथ जी की यहाँ पे। क्या उनके अभी बेटे भी आ रहे, मोंटी जी भी आ रहे, अभी होके गए रहे बीच में, उनसे वो भी देख के गए रहे। अब उनका कैसा क्या हुआ सर, इसके बारे तो अपन को नहीं मालूम। आप इस मलबे को गौर से देखिए। 2 दिन पहले यहाँ एक खंडहर था और 25 साल पहले ये रंगमंच का एक संसार था। 100 साल पहले ये एक आर्ट था। वही सीमेंट, वही ईंट, वही मिट्टी, कहानी बदल गई है। अब आपको यहाँ एक बुलडोज़र दिख रहा है और ये मलबा दिख रहा है। संजय सिन्हा आज एक मलबे की कहानी आपको सुना रहे हैं। मलबा जो 25 साल पहले मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर का सिनेमा हॉल था। हॉल फिल्म कलाकार प्रेमनाथ का ये मलबा कभी राज्य का गौरव हुआ करता था, लेकिन पिछले 25 साल से यहाँ सन्नाटा पसरा था। आप इस मलबे को गौर से देखिए, फिर ये मलबा आपको कभी नहीं दिखेगा। मुमकिन है कुछ साल बाद इधर से गुजरते हुए संजय सिन्हा आपको मलबे पर बने किसी मॉल की कहानी सुनाएंगे। ये जो मलबा है, इसे 1918 में अंग्रेज़ों ने इमारत का रूप दिया। 100 साल पहले जबलपुर अपने भौगोलिक कारणों से और चारों तरफ से पहाड़ों से और हरे भरे जंगलों से घिरे होने के कारण अंग्रेज़ों की पसंदीदा जगहों में से एक था। अंग्रेज़ों ने इसे सेना की छावनी बनाया था। आज अभी जिस मलबे को आप देख रहे हैं, अंग्रेज़ों ने 1918 में अपने मनोरंजन के लिए इसे एक थिएटर बनाया था और नाम दिया था एम्पायर थिएटर। इस थिएटर में लाइव प्रोग्राम हुआ करते थे, जिसे देखने के लिए बड़े बड़े रईस और सेना के अधिकारी आया करते थे। अब सुनिए उसके आगे की कहानी। फिल्म अभिनेता स्वर्गीय प्रेमनाथ के पिता राय करतारनाथ पुलिस विभाग में थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा सेना में जाए और सेना में जाने के लिए उन्होंने बेटे को पढ़ने के लिए जबलपुर भेजा था। लेकिन प्रेमनाथ का मन थिएटर और फिल्मों में रमता था। कहा जाता है कि एक बार प्रेमनाथ एम्पायर थिएटर की दीवार फांद कर बिना टिकट थिएटर में फिल्म देख रहे थे। टिकट चेकर ने जब उनसे टिकट मांगा तो प्रेमनाथ चुप खड़े रह गए। टिकट चेकर ने प्रेमनाथ के गाल पर एक थप्पड़ मारा और कहा, जैसे दीवार फांद कर आए हो वैसे ही दीवार फांद कर चले जाओ। कहानी फिल्मी लगेगी, लेकिन अपमान से तप्त प्रेमनाथ ने गार्ड से कहा था कि याद रखना, एक दिन इस थिएटर को मैं खरीदूंगा। कभी कभी आदमी का कहा सच हो जाता है। साल था 1952 और प्रेमनाथ ने उस एम्पायर थिएटर को ख़रीद लिया,
जो आज आपको यहाँ मलबा के रूप में दिख रहा है। अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए इस थिएटर की खास बात इसकी स्थापत्य कला और इसकी स्क्रीन थी। बड़ी स्क्रीन होने के कारण यहाँ लोग दूर दूर से फिल्में देखने आते थे। एम्पायर थिएटर में नई नई फिल्में लगती थीं। यहाँ का दर्शक एलीट था और इसमें शुरू में अंग्रेज़ी फिल्में लगती थीं। सबसे ज़्यादा जेम्स बॉन्ड की फिल्में यहीं लगीं, पर ऐसा नहीं था कि हिंदी फिल्में नहीं लगती थीं, वो भी लगा करती थीं और खूब लगती थीं। मैंने बताया ना कि प्रेमनाथ के पिता उन्हें आर्मी में भेजना चाहते थे, लेकिन उन्हें अभिनय में रुचि थी, इसलिए वो पढ़ाई छोड़कर मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचने के बाद प्रेमनाथ ने पृथ्वीराज कपूर का थिएटर ज्वाइन कर लिया और पृथ्वी थिएटर में ही प्रेमनाथ की दोस्ती राज कपूर से हो गई। प्रेमनाथ थिएटर करने लगे। इसी दौरान उस समय की मशहूर अभिनेत्री बीना राय से उनकी मुलाकात हुई और दोनों ने शादी कर ली। प्रेमनाथ जबलपुर से दूर रीवा के रहने वाले थे। एक बार फिल्म कलाकार राज कपूर प्रेमनाथ के साथ रीवा आए और यहाँ पर उनकी मुलाकात प्रेमनाथ की बहन कृष्णा से हुई और दोनों ने शादी कर ली। आप जानते हैं कि सिनेमा संसार के शोमैन राज कपूर और प्रेमनाथ जीजा साले थे। यहाँ इसी कड़ी में ये भी बताता चलूँ कि प्रेमनाथ की दूसरी बहन उमा की शादी अभिनेता प्रेम चोपड़ा से हुई थी। इस तरह प्रेमनाथ, राज कपूर और राज चोपड़ा आपस में रिश्तेदार बने। इंग्लिश स्टाइल में बना अंग्रेजी राज का ये थिएटर देखभाल न होने के कारण 25 साल पहले बंद हो गया था और बंद होने के कारण ये काफ़ी जर्जर हो गया था। इस वजह से यहाँ पर हमेशा खतरा बना रहता था। प्रेमनाथ का पूरा परिवार मुंबई में बसने के कारण यहाँ कोई नहीं आता था। खैर छोड़िए इस कहानी को। अब कहानी ये है कि 2 दिन पहले यह इमारत राज्य के मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बाद गिरा दी गई। इसे जबलपुर की 100 जर्जर इमारतों में दर्ज किया गया था। कल तक जो रौनक था वो आज मलबा है। यही है समय का इतिहास। लेकिन एक प्रश्न है। जी हाँ, प्रश्न। क्या आप जानते हैं कि ऐसी ऐतिहासिक इमारत अगर अमेरिका या किसी दूसरे विकसित देश में होती तो उसे किसी तरह बचाया जाता? मंत्री लोग इस पर विचार करते कि कैसे इसे ऐतिहासिक संरक्षण दिया जाए। ये थिएटर सिर्फ प्रेमनाथ से जुड़े होने के कारण खास नहीं था। ये असल में स्थापत्य कला और इतिहास का बेजोड़ दस्तावेज भी था। सरकार चाहती तो इसे संभाल कर रख सकती थी। गिरा देना आसान है, संभाल लेना मुश्किल है। गिरा देने के लिए आदेश की ज़रूरत होती है, संभालने के लिए समझ शक्ति की, दूरदृष्टा होने की। मैं पिछले कई वर्षों से जितनी बार भी जबलपुर आता था आपको इसकी कहानी सुनाना चाहता था, पर गलती मेरी ही थी। मैं चूक गया इसकी गाथा सुनाने से और आज जब मैं आपको इसकी कहानी सुना रहा हूँ तो मलबे पर खड़े होकर। हम इतिहास को संजोना नहीं जानते। अगर सरकार ने इसे संभाला होता तो यकीन कीजिए कि ये आने वाले दिनों में पर्यटन का आकर्षण होता। सरकार चाहती तो प्रेमनाथ के परिवार से संपत्ति का अधिकार खरीद लेती और इसे बना देती सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, देश का गौरव। आज मैं जिस मलबे के सामने खड़े होकर आपको इस एम्पायर थिएटर की कहानी सुना रहा हूँ, वो कहानी असल में मेरे आंसू हैं। मैं खुद इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि इतिहास की क्या अहमियत होती है। इसके ज़र्रे ज़र्रे में वो कहानियाँ छिपी हैं जिन कहानियों को आने वाली पीढ़ी शायद कभी सुनना चाहती है। हम लोगों को मालूम है कि सर ये प्रेमनाथ जी का ही बंगला, प्रेमनाथ जी का बंगला है, इसको बोलते हैं सर प्रेमनाथ जी का बंगला। अच्छा, ये प्रेमनाथ जी का बंगला है। जब कभी प्रेमनाथ जी जबलपुर आते थे तो इसी बंगले में रुकते थे वो। और ये इधर इनका ये सर्वेंट क्वार्टर था और जो मलबा आप देख रहे हैं वहाँ पर वो एम्पायर टॉकीज प्रेमनाथ जी का सिनेमा हॉल था। इधर तो मैं शादी होके आई हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, मगर मिस्टर यहाँ ऑपरेटर थे एम्पायर में। एम्पायर हाँ, तो 65 से वो रह रहे ना। तो वो फिल्म चलाया करते थे, मशीन चलाते थे। जी हाँ। प्रेमनाथ जी से मिली हैं आप कभी? हाँ, प्रेमनाथ जी आते थे, बीना राय आए, उनके दोनों बेटे आए। यहीं पे जब बंगला सब सही था तो थिएटर चलता था तो वो आके रहते थे यहाँ, महीनों रहते थे आके यहाँ पे।
और फिर अभी जब से टूटा है तब से उनके बेटे भर आते हैं उनके। मोंटी मतलब मोंटी आता है छोटा वाला बेटा। यहाँ रुकते थे आप उनके साथ, आप लोग काम करते थे उनके साथ, तो क्या नहीं कुछ अनुभव रुकते थे, बताइए अपने? अनुभव क्या, यहीं पे रहते थे वो आके। और मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक स्टार जैसे हैं, मतलब एक फैमिली जैसे रहते थे यहाँ पे। और फिर उसके बाद जितने है इधर पे जो उनने मकान दिया जो भी है, तो सब गरीब लोग को दे के और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे। एक ये नहीं कि बड़ा स्टार है, पैसे वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं था उनका। फिर उसके बाद जैसे तैसे वो बीमार हो गए। फिर बीमार होने के बाद फिर थिएटर बंद हो गई उनके बीमार होने के बाद। और फिर ये हुआ कि थिएटर में कुछ प्रॉब्लम होने के बाद थिएटर बंद हुआ, तो फिर उसके बाद से फिर उनका आना जाना सब बंद हो गया। फिर उनका आना जाना बंद जी हो गया। हाँ। अब हम लोग ये इनको नवंबर 3 को उनकी पुण्यतिथि रहती है, तो जलेरी घाट में उनकी पुण्यतिथि, पृथ्वीराज कपूर उनकी मिसेस की है, और प्रेमनाथ जी की भी समाधि है वहाँ पे। तो हम लोग जाते हैं, पूजा वूजा करते हैं। पृथ्वीराज कपूर की, उनकी मिसेस की भी है। हाँ, पृथ्वीराज कपूर। हाँ, मिसेस की भी है उनकी। तो आपने यहाँ पे कितनी फिल्में देखी होंगी? सारी देखी होंगी हाँ, अभी तक? तमिल भी लगती थी। मैं साउथ इंडियन हूँ, तमिल भी, मलयाली भी, हिंदी भी। और फिर अंग्रेजी पिक्चर लगती थी, पहले लगती थी, फिर उसके बाद हिंदी पिक्चर चालू हो गई। तो यहाँ खूब रौनक रहती होगी। हाँ, रौनक था पूरा। बिल्कुल दुख हो रहा है हम लोग को, 3 दिन से तो खाना आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है। उनकी एक निशानी थी बहुत बड़ी, ये बोलते थे प्रेमनाथ का थिएटर है, एम्पायर थिएटर है, वो ख़त्म हो गया। अभी के लिए संजय सिन्हा आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।